Hey everybody, welcome back to Anastomosis MBBS. आज के वीडियो में we will be covering the rotator cuff and the spaces of arm. In the last video हमने scapulohumeral muscles देखी थी, deltoid वगैरह. आज के वीडियो में we'll start with the rotator cuff and cover with the spaces of arm. So let's get started. Anastomosis MBBS इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. आने वाले समय में all the anatomy content will be delivered over here. Let's get started. So what exactly is the rotator cuff? So basically, चार मसल्स हैं. देयर आर फोर मसल्स एंड जो हमारा ह्यूमरस होता है, देयर आर फोर मसल्स. तो दिस इज आवर स्कैपुला. दिस इज आवर स्कैपुला एंड ये जो ग्लेनोइड कैविटी होती है ना, दिस इज इसका जो डेप्थ होता है दैट इज वेरी शैलो. एंड जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है, इसका जो हेड है दिस इज वेरी बिग. तो जो ह्यूमरस है ना, इस शैलो ग्लेनोइड कैविटी में ढंग से टिक नहीं पाता. इट इज नॉट एबल टू गेट अटैच्ड इन द राइट वे, एंड इसीलिए इसके निकलने के बहुत चांसेस होते हैं. सो यहाँ पे काम आता है हमारा रोटेटर कफ. एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, एक डाउट ये भी हो सकता है कि अगर ये ह्यूमरस का हेड इतना बड़ा क्यों है, या फिर ये जो ग्लेनोइड कैविटी है इतनी शैलो क्यों है. तो शैलो होने का कारण ये है कि सिंस द ग्लेनोइड कैविटी इज शैलो, सो जो ह्यूमरस की मूवमेंट है ना वो बहुत हो सकती है. ह्यूमरस पूरा रोटेट कर सकता है, लाइक काइंड ऑफ पूरा 360 डिग्री रोटेट कर सकता है. इट इज अ वेरी मोबाइल जॉइंट ड्यू टू द लेस डेप्थ ऑफ द ग्लेनोइड कैविटी. बट इसका एक नुकसान भी है कि ह्यूमरस के इसके निकलने के चांसेस होते हैं. सो उसी को स्टेबल करने के लिए हमें रोटेटर कफ या मस्कुलो टेंडिनस कफ की जरूरत होती है. सो कफ इज बेसिकली आपके शर्ट में, अगर ये आपका दिस इज द रिस्ट एरिया, तो यहाँ पे आसपास एक कफ होता है, दैट इज द शर्ट कफ. तो वैसे ही ह्यूमरस के आसपास, ह्यूमरस एंड जो शोल्डर जॉइंट है उसके आसपास मसल्स का एक कफ होता है, दैट इज कॉल्ड द मस्कुलोटेंडिनस कफ. इसमें चार मसल्स होती हैं. सिट्स इज द निमोनिक. पहला है सबस्कैपुलारिस दिस मसल. दूसरा है सुप्रास्पाइनेटस. तीसरा है इंफ्रास्पाइनेटस एंड चौथा है टेरिस माइनर. ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले तो निमोनिक देख लेते हैं. सिट्स इज द निमोनिक, supraspinatus, infraspinatus, teres minor, and subscapularis. Function: it is to grasp the relatively large head of the humerus and hold it against the shallow glenoid cavity. It is made up of four flattened tendons. Tendons क्योंकि tendons is the part muscle which attaches the muscle to the bone. So इसलिए tendons हो गया. इसमें ध्यान से देखते हैं, इसमें बहुत अच्छे से समझ आए. देखिए, दिस इज योर शोल्डर जॉइंट. जो पूरा है ना, ये शोल्डर जॉइंट का. तो देखिए, ये तो आपका ह्यूमरस है. दिस इज योर ह्यूमरस. नाउ व्हाट इज दिस? दिस वाज द ग्लेनोइड कैविटी जहाँ पे ह्यूमरस आके फिट हो रहा. व्हाट इज दिस? दिस इज लैब्रम ग्लेनोइडे. तो क्या है? ग्लेनोइड लैब्रम भी कहते हैं इसको. बेसिकली अभी हमने देखा कि जो ये कैविटी है ना, ऑफ द ग्लेनोइड कैविटी, ये बहुत नैरो है एंड ह्यूमरस का हेड बहुत इनलार्ज. तो क्या होता है कि ये फिब्रो कार्टिलेज, फाइबर एंड कार्टिलेज की एक रिम होती है जो कि इस तरह से यहाँ पे आके लग जाती है, इस तरह से आगे आके एक्सटेंड हो जाती है. ये इसको काइंड ऑफ एनलार्ज कर देती है. इट एनलार्जेस द glenoid cavity. तो इसी को कहते हैं हम glenoid labrum. What is glenoid labrum? It is a fibrocartilaginous rim that enlarges the glenoid cavity. So ये glenoid labrum हो गया. So एक एक करके देखते हैं. We'll cover everything. ये हो गया glenoid cavity. This is the capsule. Since ये एक synovial joint होता है, तो every synovial joint has got a capsule. And synovial joint है तो synovial fluid भी होगा. This is the synovial fluid. ये पीछे capsule है. अब देखिए, ये पूरा जॉइंट है, तो इस जॉइंट को ना चार मसल्स कवर करके रखती है. पहली मसल है आपकी, अकॉर्डिंग टू निमोनिक, सुप्रास्पाइनेटस. ये कहाँ अटैच हो रही थी? याद कीजिए, द इंसर्शन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस वाज ऑन द फर्स्ट impression of the greater tubercle of the humerus. ये है हमारी supraspinatus. Then you have infraspinatus. This. Then you have infraspinatus. Then you have teres minor. तो second impression, third impression.
तो दिस पार्ट, अगर ये ह्यूमरस है, और हमने व्हाट इज दिस इज अ सजाइटल व्यू ऑफ द शोल्डर जॉइंट। अगर इसको मैं लेबल करूँ, समझिए थोड़ा सा, दिस इज सजाइटल व्यू ऑफ शोल्डर जॉइंट। दिस इज सजाइटल व्यू ऑफ शोल्डर। तो क्या हो रहा है, दिस वाज द शोल्डर जॉइंट, हमने ना इसको कुछ ऐसे ऐसे कट कर दिया। सो दिस इज द सजाइटल व्यू, फिर हमको दिखा है। तो अ, यहाँ पे आपका लेसर ट्यूबरकल रहा होगा, यहाँ पे ग्रेटर ट्यूबरकल। तो ये सब स्कैपुलैरिस है। अ, सब हमने तीन मसल्स देखी, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस्पाइनल, ये तीन मसल्स हो गए। एंड देन यहाँ पे एक सबस्कैपुलैरिस, ये चार मसल इस पूरे इसको इन्फ्लैप कर रही है। ये दिस इज द रोटेटर कफ। बट एक चीज ध्यान देखिए, ऊपर से तो ये रोटेटर कफ इसको एनक्लोज करके रख रहा है, दैट इज कूल, ओके विद दैट। बट नीचे जो है ना, नीचे कोई नहीं है, नीचे कोई मसल नहीं है इस कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट। तो क्या होता है, इसी के कारणवश नीचे से डिसलोकेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, कि नीचे कोई मसल नहीं है, दैट इज वाई इंफीरियर इंफीरियर डिसलोकेशन के चांसेस हाई होते हैं, इंफीरियर डिसलोकेशन आर हाई, दैट इज वाई। क्या होता है उसके बाद, तो हमने कौन किया क्या देख लिया इस डायग्राम में, we saw the supraspinatus, we saw the infraspinatus, teres minor, सब स्कैपुलैरिस पकड़ लिया। अच्छा, ऐसे ह्यूमरस में जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, इस वाले पार्ट को रहने देते हैं, लेट्स लीव दिस पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट इज सब एक्रोमियल बर्सा। तो ये एक्रोमियन प्रोसेस है, दिस इज द एक्रोमियन प्रोसेस। तो जब ये जॉइंट रोटेट होगा ना, तो ये एक्रोमियन प्रोसेस से फ्रिक्शन होने के चांसेस हैं। एंड बर्सा क्या होता है, बर्सा इज फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये कुशन होता है। तो यहाँ पे एक बर्सा आ जाता है, जिसको हम कहते हैं सब एक्रोमियल बर्सा। दिस इज ऑफ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, क्योंकि इसी के इन्फ्लेमेशन से सब एक्रोमियल बर्सिटाइसिस होता है। सो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज द कोराकोइड प्रोसेस एंड कोराको एक्रोमियल लिगामेंट। तो ये आपको डायग्राम अच्छे से समझ आ गया। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ग्रेट। नेक्स्ट, coming on, we have the spaces of the arm. तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से देखते हैं इसको। व्हाट इज दिस, दिस इज द dorsal part of the scapula, right? And this is your humerus. स्कैपुला थोड़ी छोटी रहनी चाहिए, जस्ट this is the dorsal part of the scapula. This is the humerus, right? Yeah. So क्या होता है, तीन मसल से ही सारे आपके स्पेसेस फॉर्म होने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, दो मसल्स हम पढ़ चुके हैं, बस एक मसल्स जस्ट फॉर दिस लेक्चर याद रखिएगा। आगे वाले लेक्चर्स में हम इसको पढ़ने वाले हैं, व्हेन वी विल बी स्टडीइंग स्कैपुला। स्कैपुला की वैसे मेजरली हमने सारी मसल्स कर ली, बट याद रखिएगा कि जो इंफ्रा सॉरी या इंफ्रा इंफ्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल होता है एक, ये हम पढ़ेंगे व्हेन वी लर्न द स्कैपुला। उससे एक मसल अराइज होती है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। बस इसको याद रखिए, जस्ट इसको याद रखना है, कोरिलेट होने लगेगा। जैसे हमने जब क्लैविकल पढ़ा था, तो भी हमारा कोरिलेट होने लगा था, मतलब क्लैविकल में ट्रपीजियस और डेल्टॉइड हमने कोरिलेट करके पढ़ा। तो वैसे ही इसमें भी कोरिलेट होने लगेगा, बस इतना याद रखिएगा, इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, दिस इज द इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल। एंड यहाँ से राइज होती है द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, एंड वो मसल कुछ ऐसे जाती है। इसका इंसर्शन कहाँ हो रहा है ये अभी आपको देखना जरूरी नहीं, बस ये याद रखिए, दिस इज द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप मसल। ट्राइसेप बहुत फेमस मसल है, तो दिस इज द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। बाकी यहाँ से कौन सी मसल अराइज हो रही है, जस्ट
ये कौन सी मसल है, ध्यान से बताइए। सो दिस इज योर टेरिस माइनर, जाके अटैच हो रही है थर्ड इम्प्रेशन एट द ग्रेटर ट्यूबरकल, एंड दिस इज योर टेरिस मेजर। तो इसी से सारे स्पेसेस फॉर्म होंगे, इसी को एक करके हमें देखना। टेरिस मेजर अटैचेज एट द medial lip of the bicipital groove, तो ये यहाँ कहीं पे अटैच हो रही है। अब देखिए यहाँ पे चार स्पेसेस बन रही हैं, दीज आर द स्पेसेस ऑफ द आर्म। दिस इज द कलर अच्छे से दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट स्पेस, दिस इज द सेकंड स्पेस, दिस इज द थर्ड। so this is nothing but this is the upper triangular, this is the quadrangular space, this is the lower triangular space। ठीक है, तो ये करके पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वाड्रेंगुलर स्पेस। अब इसको याद करने के लिए ना सिंपल सा तरीका है, इस टाइप के फॉर्मेशन में अपने फिंगर्स को ले आइए, समथिंग लाइक दिस, ऐसा, दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, और ये तो आप देख ही रहे हैं, इस इसको इमेजिन करके इस टाइप ऑफ फॉर्मेशन में अपने फिंगर्स को ले आइए। तो जब हम पीछे से देखेंगे ना, तो हमें टेरिस माइनर दिखेगा, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेका है, ये है आपका टेरिस मेजर, और ये है ह्यूमरस, दिस इज द क्वाड्रेंगुलर स्पेस। ठीक है, तो ये हो गया सुपीरियरली। सुपीरियर में जब हम पीछे से देखेंगे तो इसका बॉर्डर बनता है टेरिस माइनर से पोस्टीरियर। ठीक है, उसके बाद जब हम एंटीरियरली देखेंगे तो टेरिस माइनर की जगह हमें आगे से जब हम देखेंगे आगे की तरफ से, तो मतलब ये जो ट्रायंगुलर स्पेस है इसको जब हम पीछे से देखेंगे तो हमको ये मसल दिखेगा, लेकिन जब हम आगे से देखेंगे तो हमको एक यहाँ से एक मसल दिखने लगेगी, आगे एक दूसरी मसल होगी, दैट विल बी द सबस्कैपुलरिस, वो यहाँ आके अटैच होती है ना ऑन द लेसर ट्यूबरकल, दैट विल बी द सबस्कैपुलरिस। ठीक है, तो आगे से हमको दिख रही होती है सबस्कैपुलरिस, ये हो गया सबस्कैपुलरिस एंटीरियरली। और जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें पीछे की तरफ टेरिस माइनर दिख गई, आगे की तरफ सबस्कैपुलरिस दिख गई, एंड दिस इज द कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट बिटवीन द टू। ठीक है, इंफीरियर नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ दिस इज द टेरिस मेजर। ठीक है, मीडियल तरफ ये है लॉन्ग एंड ऑफ ट्राइसेप्स। उसके बाद लेटरली यहाँ पे सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ह्यूमरस, बट याद रखिएगा सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि किसी भी चीज़ को ना अगर अंदर जाना है, अंदर जाने का साइन फिजिक्स में अगर आपको याद होगा, दैट इज दिस, किसी भी चीज़ को अगर अंदर जाना है ना इसमें से, तो वो इन्हीं स्पेसेस में से जाएगी। तो एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और वेन इसमें से अंदर जाते हैं। ये क्या है, ये एक्सिला जब हम पढ़ेंगे और ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। इट इज एक्चुअली पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जो है, दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। और वेन तो क्योंकि आर्टरी और वेन एक दूसरे को फॉलो करते हैं, तो दैट्स वाई वेन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बॉर्डर्स याद रख लिए, एंड उसके बाद स्ट्रक्चर्स पासिंग एक्सिलरी नर्व एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड वेन। उसके बाद अपर ट्रायंगुलर स्पेस देख लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर स्पेस, ये वाला स्पेस, दिस इज द अपर ट्रायंगुलर स्पेस। ऊपर से दिस इज टेरिस माइनर, laterally this is long head of triceps, and inferiorly this is teres major, inferiorly laterally long head of triceps and superiorly teres minor। कौन सी आर्टरी पास करती है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, दिस इज अ ब्रांच ऑफ द स्कैपुलर आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स बेसिकली मीनिंग होता है किसी को ऐसे, अगर जैसे ये स्कैपुला है ना, तो ये आर्टरीज को ऐसे यूं करके जाती है पास करके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। तो बस अभी याद रखना है कौन सा स्ट्रक्चर पास होता है, आगे चलेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा याद रखने वाला भी पार्ट है। सुपीरियर बॉर्डर टेरिस माइनर, पीरियर बॉर्डर टेरिस मेजर, यहाँ से है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। ठीक है, उसके बाद लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, दिस इज द लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, superior border teres major, medial border long head of triceps, and then you have got the lateral border shaft of humerus। ठीक, तो ये याद रखिएगा।
स्ट्रक्चर इसमें से रेडियल नर्व पास करती है, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी एंड वेन्स। कभी भी कोई आर्टरी पास करती है तो उसके साथ उसकी वेन भी पास करती है, बिकॉज वेन्स फॉलो द आर्टरी। तो अपर क्वाड्रेंगुलर स्पेस में पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी पास हो रही थी, तो उसके साथ वेन भी पास हो रही है। ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी पास कर रही है, तो उसके साथ वेन्स भी पास कर रही है। ठीक है, ग्रेट। क्लिनिकल कोरिलेशन की बात करते हैं। तो अगर इंजरी ऑफ द एक्सिलरी नर्व होता है ना, तो ह्यूमरस नीचे डिसलोकेट होता है। दिस कॉजेज द इंजरी ऑफ द एक्सिलरी नर्व। उससे क्या होता है, एक्सिलरी नर्व से अबडक्शन में दिक्कत आती है। इंसान अपने हाथ को अबडक्ट नहीं कर पाता। क्यों अबडक्ट नहीं कर पाता? क्योंकि एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड को वो करती है, सप्लाई करती है। द डेल्टॉइड मसल इज सप्लाइड बाय द एक्सिलरी नर्व, एंड डेल्टॉइड मसल 15 to 90 डिग्री का अबडक्शन कराता है। 0 to 15 कराता था सुप्रास्पाइनेटस, 15 to 90 was deltoid and more than 90 was trapezius। तो वो अबडक्ट नहीं कर पाएगा। एंड लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर इट्स लोअर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड। जो डेल्टॉइड मसल होती है ना, जो डेल्टॉइड मसल होती है, इफ आई हैव इट हियर, ये, तो इसका लोअर हाफ जो होता है ना, इसमें सेंसेशन नहीं आता। एंड एक ऐसा ना बैच जैसा एरिया हो जाता है जिसमें सेंसेशन नहीं आता है, इसीलिए उसको कहते हैं रेजिमेंट बैच साइन। लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द डेल्टॉइड लोअर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड, इट इज कॉल्ड द रेजिमेंट बैच साइन। ठीक है, लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द लोअर हाफ ऑफ डेल्टॉइड, रेजिमेंटल बैच। एंड शोल्डर कॉन्टोर भी। तो बेसिकली हमने देखा था कि डेल्टॉइड जो है ऐसे अराइज होती है एंड आके ह्यूमरस के डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे अटैच हो जाती है। जस्ट ऐसे बनाता हूँ, ऐसे अटैच हो रही थी, अराइज हो रही थी, एंड ह्यूमरस के डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे आके लग रही थी। तो अगर डेल्टॉइड ही पैरालाइज हो गई थी, तो ये जो राउंडिंग ऑफ शोल्डर है ये नहीं होगा, ये शोल्डर फ्लैट हो जाएगा, ये शोल्डर ऐसे दिखने लगेगा, फ्लैट हो जाएगा। सो ये भी एक साइन है। सो लॉस ऑफ शोल्डर कॉन्टोर। ठीक है, आई गेस समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, इसको लाइक करें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।